नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भगवद गीता में कुल 18 अध्यायों के बारे में। भगवद गीता के 18 अध्याय निम्नलिखित हैं। प्रत्येक अध्याय में विशेष रूप से योग, कर्म, भक्ति और ज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में अर्जुन के युद्ध से पहले के मानसिक तनाव और विषाद का वर्णन है। अध्याय दूसरा, सांख्य योग। कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर के बीच के भेद को समझाते हैं। अध्याय तीसरा, कर्म योग। कर्म और कर्तव्य के महत्व पर जोर देते हुए निष्काम कर्म की महत्ता को समझाते हैं। अध्याय चौथा, ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान, कर्म और संन्यास के बीच के संबंध पर चर्चा की गई है। अध्याय पांचवा, कर्म संन्यास योग। संन्यास और कर्म की तुलनात्मक चर्चा की गई है। अध्याय छठा, आत्म संयम योग। आत्म संयम और ध्यान योग पर केंद्रित है। अध्याय सातवां, ज्ञान विज्ञान योग। कृष्ण ज्ञान और विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को समझाते हैं। अध्याय आठवां, अक्षर ब्रह्म योग। ब्रह्मा और अक्षर के महत्व पर चर्चा की गई है। अध्याय 9, राजविद्या राजगुहा योग। गीता का यह अध्याय राजविद्या और राजगुहा गुप्त ज्ञान पर आधारित है। अध्याय 10, विभूति योग। कृष्ण ने अपनी दिव्य विभूतियों और महात्माओं का वर्णन करते हैं। अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन को कृष्ण के विश्वरूप का दर्शन होता है। अध्याय 12 में भक्ति योग। भक्ति योग की महत्ता और इसकी प्रक्रियाओं पर चर्चा की गई है। अध्याय 13, क्षेत्रज्ञ विभाग योग। शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ के बीच के भेद पर चर्चा है। अध्याय 14वां में गुणत्र विभाग योग। प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रजस, तमस के बारे में बताया गया है। 15, अध्याय 15 में पुरुषोत्तम योग। भगवान के सर्वोच्च रूप और उसकी महत्ता पर चर्चा है। अध्याय 16 में दैवासुर संपद विभाग योग। दिव्य और आसुरी गुणों का वर्णन है। अध्याय 17 में श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धा के तीनों प्रकारों सात्विक, राजसिक, तामसिक पर चर्चा है। आखिरी अध्याय 18 में मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष और संन्यास की अंतिम अवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा। इन अध्यायों के माध्यम से भगवद गीता जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन ज्ञान प्रदान करती है। और आगे हम पहले अध्याय से शुरू करेंगे, जिसे आप सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।